तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प वित्तीय रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। हुआ यूं कि इंडसइंड बैंक में एक छोटी सी अकाउंटिंग की गड़बड़ी हुई और उसके स्टॉक में पता है क्या हुआ, एक ही दिन में 27% की भारी गिरावट आ गई। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे। ये कहानी देखिए सिर्फ नंबरों की नहीं है, ये भरोसे की है, डर की है और सबसे बढ़कर मार्केट की साइकोलॉजी की है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये वो नंबर है जिसने सबको चौंका दिया था, -27%, और वो भी सिर्फ एक दिन में। जरा सोच कर देखिए, किसी की मेहनत की कमाई का 1/4 से ज्यादा हिस्सा बस कुछ ही घंटों में हवा हो गया। और यहीं पर यह पूरी कहानी और भी दिलचस्प और थोड़ी अजीब हो जाती है। देखिए, असल में जो प्रॉब्लम थी ना, उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट बैंक की टोटल नेटवर्थ का सिर्फ 2.5% के आसपास था। तो फिर सवाल यह उठता है कि मार्केट ने इतना जबरदस्त, इतना नेगेटिव रिएक्शन क्यों दिया। साफ है, यहां पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। ठीक है, तो चलिए अब इस पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो असल फाइनेंशियल डैमेज हुआ और जो मार्केट का रिएक्शन था, उसके बीच इतना बड़ा गैप आखिर क्यों था। अब ये विजुअल देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। एक तरफ यह छोटा सा बार है जो असल फाइनेंशियल नुकसान को दिखा रहा है, और दूसरी तरफ ये देखिए, ये इतना बड़ा लाल बार जो मार्केट के पैनिक को, उसके डर को दिखा रहा है। बस यही गैप, यही फासला हमारी आज की कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो ये जो 2.5% की प्रॉब्लम हम कह रहे हैं, ये आखिर थी क्या। चलिए अब ये पता लगाते हैं कि इस पूरे चेन रिएक्शन की शुरुआत असल में हुई कहां से। तो इस पूरे मसले की जड़ में थे फॉरेक्स डेरिवेटिव्स। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इसे आसान भाषा में समझिए। ये एक तरह की बीमा पॉलिसी जैसा है जो करेंसी के रेट में होने वाले उतार चढ़ाव के रिस्क से बचाने के लिए होती है। तो गड़बड़ यहीं पर हुई। देखिए, कई सालों से बैंक इस बीमा की जो लागत थी उसे अपने खातों में रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन फिर हुई एक इंटरनल जांच और उसमें यह पता चला कि पिछले अकाउंट्स में इसकी लागत को असल से काफी कम करके दिखाया गया था। और भाई, जब ये गलती पकड़ी गई तो नियम के हिसाब से इसे सबके सामने लाना ही पड़ा। और इस गलती की कीमत क्या थी? लगभग 2100 करोड़ रुपए। हाँ, ये सुनने में बहुत बड़ी रकम लगती है और है भी, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, बैंक की जो टोटल नेटवर्थ थी ना, उसके सामने ये एक छोटी सी खरोच जैसी थी। और बस यही इस कहानी का सबसे जरूरी पॉइंट है। मार्केट सिर्फ उस 2100 करोड़ के आंकड़े पर रिएक्ट नहीं कर रहा था, नहीं, मार्केट इस बात पर रिएक्ट कर रहा था कि अरे ऐसी गलती हुई ही कैसे। इसने बैंक के इंटरनल कंट्रोल, उसके रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम और सबसे बढ़कर उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर बहुत बड़े और बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। और यहीं से हम कहानी के सबसे अहम मोड़ पर पहुंचते हैं, भरोसे का, विश्वास का पूरी तरह से टूट जाना। मार्केट के बारे में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, खासकर बैंकों के मामले में। मार्केट को सरप्राइज बिल्कुल पसंद नहीं होते, अकाउंटिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। निवेशक ये मानकर चलते हैं कि बैंक चट्टान की तरह मजबूत है, और जब अचानक से कोई ऐसा सरप्राइज सामने आता है ना, तो भरोसा वो तो बस पल भर में गायब हो जाता है। इसके बाद तो जो हुआ वो एक क्लासिक डोमिनो इफेक्ट था। एक के बाद एक चीजें गिरने लगीं। ब्रोकरेज फर्म्स ने फौरन स्टॉक की रेटिंग गिरा दी, प्राइस टारगेट्स कम कर दिए गए। इन्वेस्टर्स का जो भरोसा था वो तो, जैसा हमने कहा, पूरी तरह टूट चुका था। और इन सब का मिला जुला असर ये हुआ कि स्टॉक अपने 52 हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर जा पहुंचा। लेकिन एक मिनट, ये जो अकाउंटिंग की गलती सामने आई, ये कोई अचानक से नहीं हुई थी। असल में बैंक के अंदर पहले से ही कुछ ऐसी दिक्कतें चल रही थीं जिन्होंने इस आग में घी डालने का काम किया। देखिए, इन्वेस्टर्स पहले से ही थोड़े नर्वस थे। इसकी वजह थी, आरबीआई ने बैंक के सीईओ का कार्यकाल 3 साल के लिए नहीं बल्कि सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ाया, जो कि एक चिंता की बात थी। ऊपर से सीनियर मैनेजमेंट में कुछ बड़े इस्तीफे भी हुए। तो ये सारी बातें मिलकर ना एक ऐसी पिक्चर बना रही थीं जिससे लग रहा था कि शायद बैंक के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और बात सिर्फ लीडरशिप की चिंताओं तक ही सीमित नहीं थी। अगर हम गाड़ी का हुड उठाकर देखें तो बैंक का जो कोर बिजनेस था, वो इंजन भी थोड़ा लड़खड़ा रहा था। तिमाही मुनाफे कम हो रहे थे और उनकी जो लोन बुक थी उसमें भी स्ट्रेस के संकेत दिख रहे थे। मतलब बिजनेस पहले से ही थोड़ी कमजोर जमीन पे खड़ा था। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जिससे हमने ये सब शुरू किया था। आखिर ये इतना बड़ा ओवर रिएक्शन हुआ क्यों? असल में यहां पर एक साथ 2 अलग अलग कहानियां चल रही थी। पहली थी फाइनेंशियल कहानी, ठीक है, 2100 करोड़ का एक झटका लगा जो मैनेज किया जा सकता था।
ये एक बार की अकाउंटिंग करेक्शन थी। लेकिन जो दूसरी कहानी थी, इन्वेस्टर की कहानी, वो कहीं ज्यादा डरावनी थी। वो कहानी थी मैनेजमेंट पर से उठते भरोसे की, इस डर की कि कहीं और भी ऐसी छिपी हुई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, और बैंक के जो बेसिक कंट्रोल सिस्टम है उन पर गहरे शक की। और बस यही इस पूरे मामले का निचोड़ है। ये जो 27% की गिरावट थी ना, ये उस 2100 करोड़ के बारे में थी ही नहीं। ये इस बारे में थी कि इस गलती का होना अपने आप में क्या मतलब रखता है। इसने इन्वेस्टर्स को ये सिग्नल दिया कि जिस सिस्टम पर वो आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे, वो शायद उतना भरोसे के लायक था ही नहीं जितना वो सोच रहे थे। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इन्वेस्टिंग की इस दुनिया में जहां सब कुछ भरोसे पर टिका होता है, वहां एक अनचाहे सरप्राइज की असली कीमत क्या होती है।